राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 बिलासपुर का जागरूकता कार्यक्रम अभियान द टीबी चैलेंज। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। चाहे कोई स्वस्थ दिख रहा है, कितने ही अच्छे घर में रह रहा है, नहीं चलेगी अब ये गैर जिम्मेदारी, होकर रहेगी जांच तुम्हारी। तपेदिक के खिलाफ जंग है जारी, टीबी हारेगा देश जीतेगा। जय जोहार, राम राम। एक बार फिर आप सब जन के स्वागत है आपके अपन सामुदायिक रेडियो अरपा रेडियो में। मैं हूँ आप मन के संग मातृका और मैं हूँ संज्ञा। और आप मन सुना था हमार कार्यक्रम द टीबी चैलेंज। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। ये ज्यादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का। आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ। और लिसनर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने साल 2025 तक अपने देश को टीबी मुक्त घोषित करना है और इस दिशा में बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। अभी एक खास प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज मैं आरजे अंकिता रेडियो 90.8 एफएम विदिशा मध्य प्रदेश से आप सभी के साथ जुड़ रही हूँ। आज के कार्यक्रम का नाम है टीबी वार्ता। आज हमारे साथ डॉक्टर राजेश देशमुख और डॉक्टर अनंत मोहन जुड़ने वाले हैं, जिनसे कुछ सवाल हमारे रहेंगे और उनके जवाब हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय के लिए कितने ज्यादा जरूरी और कितने महत्वपूर्ण है, ये सारी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि लोगों में टीबी कैसे होता है और आम इंसान कैसे इसका पता कर सकता है और कब इलाज की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है? टीबी शरीर के किसी भी अंग को इफेक्ट कर सकता है। ऑलमोस्ट शरीर के हर हिस्से का टीबी नोन है। सबसे सबसे कॉमन है वो है फेफड़ों का टीबी, जिसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। ये सबसे कॉमन है और सबसे सबसे ज्यादा इसके बारे में बात होती है, क्योंकि यही है जो सबसे पहले पता लगता है अक्सर, और एक से दूसरे में फैल भी सकता है। जो दूसरा तरह का टीबी है जो फेफड़ों से बाहर होता है, उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं, ईपीटीबी। ये और अलग अलग शरीर के हिस्सों में, ब्रेन में भी हो सकता है, हड्डियों में भी हो सकता है, लिवर में हो सकता है, पेट में हो सकता है। बट इसमें यह है कि वो टीबी एक से दूसरे में फैलता नहीं है, क्योंकि फैलने का साधन तो खांसी करना है। जो जो खांसी से पार्टिकल्स निकलते हैं वो एक दूसरे से दूसरे को जाते हैं। इसलिए पल्मोनरी टीबी एक ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पूछा कि ये कैसे इसको पता लगाया जा सके। देखिए, सबसे पहले तो सिम्टम्स होते हैं। इसके सबसे कॉमन लक्षण जो लोगों में होता है वो है बुखार। बुखार चलता है काफी लंबे टाइम तक। बुखार अक्सर बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता, अक्सर मीडियम लो ग्रेड ही रहता है, लेकिन चलता रहता है। दवाइयों से ठीक नहीं होता, आप एंटीबायोटिक दे, दवाइयां दे, चलता रहता है। दूसरी खांसी है। खांसी जो कि ठीक नहीं हो रही, चले जा रही है। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो फिर तो चेक कराने के लिए गवर्नमेंट भी कहती है कि आप चेक कराइए। खांसी ठीक नहीं हो रही, उसमें बलगम आ रहा है, आपने दवाइयां ली, एंटीबायोटिक ली, नॉर्मल दवाइयां, नहीं ठीक हो रहा, ये एक बहुत इसका कॉमन सिम्टम है। तीसरा है भूख कम लगने लग जाती है धीरे धीरे, और इसी के साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
फिर वजन भी कम होने लग जाता है। तो भूख कम लगना, वजन कम होना, जनरलाइज कमजोरी, अब एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के। बट और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिजीज रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर पेट में है तो पेट की प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, अगर ब्रेन में टीबी गई तो उससे रिलेटेड हेडेक होने लग जाएगा, उल्टियां आने लग जाएंगी। तो वो सिस्टम के अनुसार सिम्टम होता है, बट सबसे कॉमन ये जो मैंने बताया। अब आप जी। पूछते हैं कि इसको इसको डायग्नोज कैसे करें। डायग्नोज भी अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपको सिम्टम किस एरिया के हैं उस हिसाब से टेस्टिंग की जाती है। सबसे जी। कॉमन जैसे पल्मनरी है तो सबसे कॉमन है बलगम की जांच, जो कफ निकलता है उसकी जांच कराई जाए। काफी सारे टेस्ट अभी अवेलेबल हैं, पैथोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में जो जांच करी जाती है, फील्ड लेवल पे भी की जाती है, गांव गांव में इसका अवेलेबिलिटी है। बलगम टेस्ट करते हैं, निकाल के स्लाइड बनाते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसमें टीबी के कीटाणु देखते हैं। ये तो सबसे सिंपल तरीका है। और भी एडवांस तरीके आ गए हैं जिसको हम आजकल मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कहते हैं, जीन एक्सपर्ट वगैरह कहते हैं, जिससे मॉलिक्यूलर कीटाणु और एक्यूरेटली पता लगते हैं अर्ली स्टेज में, और कम कीटाणु होने पे भी पता लगते हैं। ये सारी चीजें हमारे नेशनल टीबी प्रोग्राम में भी अवेलेबल हैं और उसके हिसाब से चल रही हैं। बाकी डायग्नोसिस होता है और सिम्टम पे, अगेन छाती के एक्सरे करा लिया, ब्रेन का कोई सीटी स्कैन एमआरआई करा लिया, पेट की जांच कराई, तो जिस हिसाब से जिस एरिया का प्रॉब्लम उस हिसाब से डायग्नोसिस बनता है। ट्रीटमेंट आप अभी जानना चाहेंगे तो ट्रीटमेंट के बारे में भी यही बता दूं कि अगेन इसको दो तीन कैटेगरी में टीबी को बांटा जाता है, ड्रग सेंसिटिव और ड्रग रेसिस्टेंट। ड्रग सेंसिटिव होता है जिसमें जनरल जो हमारी मेन दवाइयां हैं वो सारी काम करती हैं। ड्रग रेसिस्टेंट होता है जो हमारी मेन दवाइयां हैं वो सब काम नहीं करती, कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं जो हमें पता चल जाता है ये काम नहीं करेंगी, तो हमको स्पेशल दवाइयां देनी पड़ती हैं ज्यादा टाइम के लिए और ज्यादा दवाइयां। और ये थोड़ा सा ज्यादा सीरियस टाइप का टीबी है ये। तो इस तरह से इलाज है जो कि डॉट सेंटर में होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो गवर्नमेंट चलाती है, फ्री ट्रीटमेंट मिलती है लोगों को, अपने घर के नजदीक वाले सेंटर से फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा जो उन्हें लेना है। Now I'll move on to Dr. Rajesh Deshmukh sir for my next question. Nowadays, if like COVID strategies to be adopted to defeat TB, then why can't wearing a mask can be a good preventive measure or it can prevent TB? What are your views on this? Since TB is airborne disease which spreads by air, especially from those who are having active tuberculosis. So in this overall picture, not only TB but all those that are spread by the respiratory routes. So in airborne transmission, mask plays an important role. So it is one of the personal or respiratory protection measure that is given and proven everywhere. So prevention using mask is one of the important component we can learn from COVID. Certainly post COVID, the use and importance of using mask, especially this mask, has increased. So there's little stigma now. People don't feel bad using mask nowadays. Yeah. Post COVID, the use of mask has we have seen on ground, it has drastically improved, and this is one of the preventive measures for airborne infection. सर एक जी बेसिक सा सवाल है मेरा कि हमारा कोई एक मकान है जिसमें मतलब हम 7 लोग इकट्ठे रहते हैं, और सपोज किसी एक को टीबी हो जाता है, तो कैसे हम बाकी लोगों का बचाव कर सकते हैं? बहुत शानदार आपने सवाल पूछा है। बड़े बड़े शहरों में लोग काम के लिए आते हैं और मजबूरन कई बार बहुत लोगों के साथ रहना पड़ता है। कई जगह पर गांवों में भी जो इकट्ठे परिवार रहते हैं उसमें भी ऐसे हालात हमको देखने को मिलते हैं, जहां किसी एक व्यक्ति को हो जाए टीबी तो बाकी लोग भी उसके संपर्क में आ सकते हैं। तो ये एक जो घर में रहने वाले जो लोग हैं, खास करके उन लोगों के साथ में जिनको सक्रिय टीबी बोलते हैं हम लोग, जिनको एक्टिव टीबी है, उनके साथ रहने वालों को थोड़ा हमको ध्यान ज्यादा देना होता है। खास करके जो 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति उनके संपर्क में है जो काफी बुजुर्ग है या जिनको डायबिटीज या इस तरह की जो जहां पर हमारी बीमारी से लड़ने की प्रति शक्ति जो होती है वो कम होती है, ऐसे ऐसे लोग संपर्क में आ जाते हैं तो उनको रिस्क होता है असक्रिय टीबी से टीबी होने में। सो ये बहुत जरूरी है कि जो भी घर में रहते हैं एक साथ में, उनको
उनको कुछ अगर लक्षण दिखाई दें टीबी के, खास करके उन लोगों के साथ में जो रहते हैं जिनको सक्रिय टीबी है, उनकी जांच बहुत जल्दी करना चाहिए। कोई भी एक लक्षण हो, चाहे बुखार हो, चाहे खांसी हो, चाहे वजन में घट हो, या कुछ जो पसीना वगैरह आ जाता है, नाइट स्वेट्स जिसको बोलते हैं, इस तरह के जो महत्वपूर्ण लक्षण माने जाते हैं टीबी के, अगर किसी घर में एक व्यक्ति को अगर वो लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उसकी जांच उन्होंने करवानी चाहिए। और एक बहुत जरूरी है इसमें कि बच्चे, खास करके बच्चों में जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको जो प्रतिबंध के लिए हम लोग कुछ आईएनएच का कीमोप्रोफिलैक्सिस देते हैं, वो भी जो घर में रहते हैं बच्चे 6 साल से छोटे, उनको देना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई वांट डॉक्टर अनंत मोहन फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन। टीबी का स्प्रेड जो है वो सीजन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो ऐसा कुछ है या नहीं? By and large, TB is not something that is very much affected by season, as compared to other diseases like asthma, etc., which are definitely related to season. TB actually is prevalent all round the year. इतना कॉमन डिजीज है, ये तो हर हर सीजन में और हर सिचुएशन में मिलता है, पल्मोनरी टीबी भी। और प्रोबेबली उसका रीजन ये है कि ये ऐसा नहीं है जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर चेंजेस से बहुत ज्यादा इसमें फर्क पड़ता हो। इस तरह का ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसमें ज्यादा फर्क बड़की पड़ता है, पेट की एसिडिटी वगैरह से फर्क पड़ता है, इस इन तरह की चीजों से फर्क पड़ता है। इसलिए सीजन का इस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, ये राउंड द ईयर ही ऑलमोस्ट मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, आई मीन जो गरीब तबके के लोग होते हैं, सबसे ज्यादा उन्हें टीबी होने का खतरा रहता है। हालांकि ये बात सच नहीं है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जैसे स्टार और दीपा मलिक जैसे लोग भी टीबी की चपेट में आए हैं। तो सर, इसकी चपेट में कैसे ये लोग आए, थोड़ा बताएं इसके बारे में। जी, बहुत बहुत उम्दा सवाल है ये। टीबी किसी को भी हो सकता है, वो सेलिब्रिटी नहीं देखता कि वो कौन सेलिब्रिटी है या क्या है। टीबी का जो फैलाव होता है वो अक्सर हवा से, जिन लोगों में फेफड़ों का टीबी होता है उनके संपर्क में आने से हवा से फैलाव हो जाता है। खास करके उन लोगों में जिनमें प्रतिरोध क्षमता कम होती है, बीमारी से लड़ने की जैसे ही कम हो जाती है क्षमता, वो उभर के आ जाता है। तो पहले जो होता है वो कई लोगों में असक्रिय टीबी होता है, जिसको हम लेटेंट टीबी बोलते हैं, वो कई लोगों में होता है। बट जैसे ही अगर उनके शरीर की प्रतिकार या प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, वो कई चीजों से हो सकती है। किसी को डायबिटीज हो, किडनी का इलाज चल रहा हो, किसी को कैंसर हो, कोई अगर ऐसी बीमारी हो जिससे प्रतिकार शक्ति कम हो, फिर कि टीबी का जो संक्रमण है वो किसी को भी हो सकता है। सेलिब्रिटी हो, नॉन सेलिब्रिटी हो, या गरीब हो, कोई बड़ा आदमी हो, या कोई भी हो। My next question is, sir, there are various campaigns that says that TB is a curable disease. What are your views on this? TB is a curable disease. So, but that doesn't imply that all TB will be 100% curable. Generally speaking, tuberculosis is curable, but there are some forms of TB which are the severe forms of TB. They are serious types. So, in spite of the various treatment, in spite of whatever treatment we give, unfortunately, there may be a small subset of patients who cannot be saved. सर, अब तक जितने भी सवालों के जवाब आप लोगों ने दिए हैं, उनसे एक बात तो साफ है कि टीबी किसी को भी हो सकता है। यहाँ पे बच्चों की टीबी के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर राजेश देशमुख सर से मेरा सवाल है कि जो बच्चों की टीबी है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है और पेरेंट्स को कैसे ध्यान रखना है? बच्चों में अक्सर टीबी जो होता है वो कभी कभी सीरियस हो जाता है कि वो बच्चों के ब्रेन पर असर कर देता है। तो बच्चों में टीबी की जांच होना, उसका जल्दी से जल्दी जांच होना और इलाज होना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। सर, बच्चों की तो बात हो गई है, लेकिन मैं चाहूंगी कि महिलाओं की और गर्भवती महिलाओं की या स्तनपान कराने वाली महिलाओं की भी बात हो। कैन अ टीबी इन्फेक्टेड मदर ब्रेस्ट फीड अ चाइल्ड विदाउट फियर ऑफ इन्फेक्टिंग द चाइल्ड, एंड व्हाट प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन बाय द लैक्टेटिंग मदर? Please let us know. Breastfeeding is most important aspect. It should not be discouraged because of TB. So even if somebody is having TB, breastfeeding should be continued. Mothers should, the best important thing that they can do is to start treatment as early as possible. When they start treatment, the infectiousness gets reduced. I will suggest
that they should continue breastfeeding using mask in that case. टीबी से बचाव के लिए किसी तरह की कोई वैक्सीनेशन आई है फिलहाल? एक तो बीसीजी लगाते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वो हमारे नेशनल प्रोग्राम में भी है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बीसीजी का एक लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। बट यस, वो लाइफ लॉन्ग नहीं बचाता और धीरे धीरे उसका इफेक्ट वेयर ऑफ खत्म होता जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त टीबी से बचने के लिए हमारे पास कोई क्लियर कट इफेक्टिव वैक्सीन नहीं अवेलेबल है इस वक्त, जो कि हमने अप्रूव करके रखी हो, ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बट एट द सेम टाइम इस वक्त टीबी के वैक्सीन बनने की 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रायल्स चल रही हैं, आईसीएमआर के थ्रू चल रही है, जिसमें हम लोग भी पार्ट है, हमारे डिपार्टमेंट में भी चल रहा है कि नया वैक्सीन टेस्ट करा जाए। जो कि कुछ वैक्सीन्स हैं जो लोग अफेक्टेड नहीं है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को टीबी है तो उसके जो घर वाले हैं उनको तो टीबी नहीं है लेकिन उनको हो सकती है, तो उनको बचाने के लिए एक वैक्सीन का डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, टेस्टिंग प्रोसेस चल रहा है। और भी कुछ ऐसी दवाइयां पे चल रहा है काम, जो हम टीबी के पेशेंट्स को टीबी के इलाज के साथ साथ एड ऑन करके एज अ इंजेक्शन या वैक्सीन जैसे क्या वो दे सकते हैं, जो एक एड ऑन ट्रीटमेंट होगा, वो वैक्सीन बचाने के लिए नहीं बट जल्दी से इलाज खत्म करने के लिए और जल्दी से एग्जिस्टिंग इलाज को और सक्सेसफुल बनाने के लिए है। तो ये सब बहुत काम चल रहा है, बट हाँ इस वक्त हमारे पास टीबी के अगेंस्ट कोई एक्सेप्टेड अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। होपफुली बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आ सकता है। Can the treatment be completed on or before 6 months, or should we continue the treatment even after 6 months? What are your views? As per the national guidelines should be continued. There are certain forms of tuberculosis where there might be a need of prolonging a treatment for those who are having actually tuberculosis spine and others, where we might have to consider an slightly extended treatment. Otherwise, if the patient is taking regular treatment as per the prescribed by the doctor, as per the national guidelines, then he should get he will be cured as per the treatment course. अगला सवाल मेरा डॉक्टर अनंत मोहन सर से है। सर, जो टीबी की टेस्टिंग है ये कहाँ पर हो सकती है? बहुत सारे हमारे ऐसे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्हें नहीं पता होता, खासकर जो ग्रामीण तबके के लोग रहते हैं उन्हें नहीं पता होता कि हमें टेस्टिंग कहाँ करवानी है। थोड़ा इसके बारे में अगर बता दें आप हमारे लिसनर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए। टीबी की टेस्टिंग अब बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो गई है, मतलब उसके लिए कोई बड़े अस्पताल में जाने की जरूरी नहीं है। गांव गांव में भी जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर भी कम से कम बलगम की जांच के फैसिलिटीज तो अवेलेबल हैं, ज्यादातर तो है ही हैं। और अगर बाई चांस प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी विलेज लेवल पे नहीं है तो कम से कम एक सेकेंडरी लेवल पे जो नियरेस्ट पास में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा वहां पे तो जरूर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मुश्किल होगा। एक गांव का आदमी भी अगर उसको डाउट है या उसको किसी डॉक्टर ने बोला है तो बहुत आराम से जाके बलगम का टेस्ट करवा सकता है। कोशिश ये हो रही है कि जो एडवांस्ड मॉलिक्यूलर जो टेस्टिंग है वो भी अब उस लेवल तक अवेलेबल कराया जाए कि हर लेवल तक, डाउन से डाउन लेवल तक पहुंच जाए। आप दोनों का क्या मैसेज है कि खासकर जो हमारे टीबी के पेशेंट हैं, उनके परिवारजन के लोग हैं, या जो टीबी के ट्रीटमेंट से डॉक्टर जुड़े हुए हैं, आम जनता है, उन सब के लिए क्या आप दोनों का एक मैसेज है? अगर हम सही तरीके से दवाई लें, प्रॉपर तरीके से, तो 90% से ज्यादा लोग 6 महीने में क्योर हो जाएंगे, जो पल्मोनरी टीबी वाले और बाकी भी। राजेश सर, आपका एक छोटा सा मैसेज हमारे सुनने वालों के लिए। जो संशोधन में पाया है और कई लोगों से वार्ता करने के बाद ये समझ में आया है कि परिवार का अगर उसका साथ हो टीबी मरीज को, तो वो बहुत जल्दी उससे लड़ने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो परिवार उसको सपोर्ट करें। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। अब इसी के साथ आप सभी से अलविदा कहने का समय आ गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है जो आप हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं, या कोई सवाल है जो अभी भी आपके मन में है, तो उन सवालों को हम तक पहुंचाइए। नंबर हमारे स्टूडियो का 9882662422, जी हाँ, 9882662422। फिलहाल के लिए दीजिए अपने रेडियो दोस्त अनिल को इजाजत। शब्बा खैर। तो संगवारी मन, अब समय हो गए है आप मन से विदा लेहे के, लेकिन जात जात आप मन ला एक घा फिर यही कहना चाहतन कि टीबी हा एक ठन इलाज योग्य बीमारी है। सही राय और सही समय में इलाज करवाए ले एकर निवारण हो सकत है। हमन आप मन से यही निवेदन करबो कि आप मन टीबी ले डराहा झन, बल्कि पूरा हिम्मत ले ओखर सामना करिया। औ हमर संग देवा हमर ए श्रृंखला टीबी चैलेंज में याद रखा,
टीबी ले डरना नहीं, टीबी ले लड़ना ही हमारा उद्देश्य है। आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।